भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? आपने यह प्रश्न किया है और सही है आपका प्रश्न। सभी कहते हैं भगवान हैं तो भाई दिखाओ। और ये भी कहा गया है कि सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि मथुरा में 2 किलो के हैं तो दिल्ली में 5 किलो के हैं, तो वृंदावन में आधे किलो के हैं। ये भी शास्त्रों में कहा गया है कि हरि सर्वत्र व्याप्त है, कहीं जो है खाली नहीं है। हर रामचरितमानस में शिव जी और जो है सती संवाद से आप देखेंगे, शिव जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भई मैं जाना। मित्रों, कहते हैं कि हरि जो है सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वह प्रेम से प्रकट होते हैं। वह जो है भगवान जो है भाव के भूखे हैं, शिव जी बताते हैं। तो मित्रों, आपने जो प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं, तो मित्रों हम आपको बताते हैं कि ईश्वर को हम इसलिए नहीं देख पाते हैं कि हमारा जो ये स्वरूप है, जो हमें ये शरीर मिला है, यह जो है पंच भौतिक है। यह भौतिक, यह माया द्वारा यह रचना हुआ है और यह माया स्वरूप है इसलिए। और ईश्वर जो है प्रकृति से परे है, ईश्वर जो है प्रकृति से परे है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जो है प्रकृति से परे हूँ, तीनों गुणों से परे हूँ, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण से सृष्टि की रचना हुई है और यह जो है माया मात्र है और ईश्वर जो है इससे अलग है। वो ही भगवान कृष्ण बताते हैं। आप ये कहेंगे ठीक है कि जब ईश्वर जो है ये तीनों गुणों से अलग है इसलिए दिखाई नहीं देते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो वो तो भगवान जब श्री कृष्ण है तो वो क्यों दिखाई देते हैं जब वो भगवान है? तो मित्रों, ये भी आपका प्रश्न हो सकता है, तो मैं इसका भी आपको निवारण कर देता हूं। मित्रों, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मेरे उत्पत्ति का कारण ना ये देवता लोग जानते हैं, ना ये यक्ष, गंधर्व, ऋषि, महात्मा मेरे प्रकट का कोई कारण नहीं जानता। मैं कहाँ हूँ, कितना बड़ा हूँ, कहाँ रहता हूँ, कहाँ निवास करता हूँ, ये कुछ नहीं जानते हैं। जब इस पृथ्वी लोक पर, इस भूलोक पे अवतरित होता हूँ तब ये लोग मुझे जान पाते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि मैं मानव लीला करने के लिए ये शरीर एक धारण करता हूँ। ये भी जो है भौतिक शरीर नहीं है, वो भी उनका एक दिव्य शरीर है और जो है वो धारण करते हैं और ऐसी हम पर और आप जैसे जीवों पे वो कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तब हम जो है उस मानव लीला को, उस दिव्य रूप को हम लोग देख पाते हैं जब यहाँ जो है लीला करते हैं। फिर भी आप देखते हैं जो उनकी ईश्वरी कृपा होती है, ईश्वरी स्वरूप होता है, उसको छुपा कर रखते हैं जब मानव लीला भी करते हैं। आपने देखा अर्जुन भगवान के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ही सामने है, लेकिन अर्जुन कर भगवान उस दिव्य रूप का दर्शन करो। इसका मतलब भगवान जो है मानव बने हैं तो उस दिव्य रूप को छुपाए हैं। अर्जुन को क्यों दिखा रहे हैं? तो वह जो अपना रूप दिखाते हैं। फिर भी जो अर्जुन नहीं देख पाते हैं तो दिव्य दृष्टि देते हैं, तब जाकर अर्जुन देख पाते हैं। तो मित्रों, हमारा और आपका जो ये प्रश्न था, ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देते, तो ईश्वर इसलिए दिखाई नहीं दे पाते हैं कि हमारा ये भौतिक आंखें जो है ये तीनों गुणों से जो है तीनों गुण से यह जो है देख रहा है, तीनों गुण से लवलीन है और हम तभी देख पाएंगे तीनों गुणों से जब परे हो जाएंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम उसको तभी पार कर पाएंगे जब हम कथा सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे और संतों का संग करेंगे। सतोगुण जो है भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है और तमोगुण भी बांधता है। मैं इसका वीडियो आपको बनाया हूं, हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा। आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो ईश्वर इसीलिए दिखाई नहीं देते हैं कि हम जो है माया मात्र में पड़े हुए हैं, माया में पड़े हुए हैं। तो ये भी कहते हैं कि अर्जुन, कि जब तक नैन पर अहम का पर्दा तब तक मैं देता न दिखाई,
जिसके मन से मैं नहीं निकली उसने मेरी कृपा नहीं पाई। हे अर्जुन, मनुष्य जो है अहम अहम यानी अहंकार का उसके आंखों पे पर्दा चढ़ा हुआ है, वह जो है इसलिए मुझे नहीं देख पाता है। मित्रों, हम और आप जो है उस अहंकार को, उस जो है लोभ को, उस ईर्ष्या को अपने अंदर से निकाल देंगे तो वह ईश्वर का हम लोग दर्शन कर लेंगे। यह इसीलिए दिखाई नहीं देते हैं। जिन ऋषियों और महात्माओं ने इसका प्रत्याग कर दिया, अपने अंदर जो शत्रु होते हैं, शत्रु कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर खड़ा हो, अमुक अमुक जो नाम होता है, नहीं नहीं, हमारे ही अंदर ईर्ष्या भरा हुआ है, काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है। यही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। और इस शत्रु पे हम जब विजय प्राप्त कर लेते हैं और इसको जो है जब हटा देते हैं तो हम जो है, हमको जो है ऑटोमेटिक ईश्वर की तरफ से वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और हम जो है इस माया मात्र को भेद कर हमारी दृष्टि जो है उस ईश्वर के स्वरूप को दिखा देती है और हम उसका दीदार कर लेते हैं, हम उनका दर्शन कर लेते हैं। मित्रों, आपको मैं हर एंगल से बताने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये समझ लीजिए कि ईश्वर हैं इसलिए दिखाई नहीं देते हैं कि वह जो है मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूं। मान लीजिए हम खड़े हैं और आप सामने खड़े हैं और हमारे और आपके बीच में मान लीजिए एक पर्दा आ जाए। हम आपके सामने खड़े हैं और मान लीजिए हम टीका लगाए हैं और ये बताइए अब टीका हमारी दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए कि हमारे और आपके बीच में जो है, हमारे और आपके बीच में जो टीका आप देख रहे हैं इसमें एक पर्दा आ गया है हाथ का। उसी तरह ईश्वर तो हर जगह है लेकिन यह माया का पर्दा जो है सामने आ गया। वो माया का पर्दा क्या है कि हमारे अंदर जो है लोभ, मोह, क्रोध, यही पर्दा है जो सामने हम लोग अहंकार कर बैठे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैंने घर बनाया, मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, मैं ही सब करता हूं। यही माया का पर्दा है। इसीलिए ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हमारे और आपके बीच में ये जो है लीलाट के बीच में ये हाथ आ रहा है तो ये पर्दा उसी तरह ईश्वर और हमारे और आपके बीच में जो है, ईश्वर और हम लोग के बीच में जो है वो अहम का पर्दा, वो माया का पर्दा, इसीलिए वह दिखाई नहीं देते हैं। मित्रों, आपने जो ये प्रश्न किया था कि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं, तो आपने जाना कि ईश्वर तो है ही है, सब जगह है, सर्वत्र है, बस जो है उनको प्रकट करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि प्रेम से प्रकट भई मैं जाना, वो ईश्वर प्रेम से प्रकट